हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो चैप्टर नंबर 7 आपका जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। बात करें एक्सरसाइज 7.1 की तो इसमें सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है दूरी सूत्र। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी दूरी सूत्र वाले रहेंगे। उससे पहले बच्चों में आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com। आपने सिर्फ क्या लिखना है, जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं गूगल पर जाकर के कंपोजर लिखना है और आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यूके बोर्ड से रिलेटेड या फिर जिस भी आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं आपको वहां की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। रिजल्ट पे आप चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो इसके अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की, और उससे पहले हम समझ लेते हैं दूरी सूत्र को। ठीक है, दूरी सूत्र आपका क्या होता है? दूरी सूत्र आप सिंपल दूरी को आप किससे दिखाते हैं? डिस्टेंस से। और जो दूरी सूत्र होता है वो होता है हमारा रूट में। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ जाता है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात करें अब आप में से कई ज्यादातर बच्चों को ये भी पता नहीं होगा x1 क्या है x2 क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो पॉइंट दिए हुए एक साथ निर्देशांक दिए हैं, तब जो आपका पहला रहेगा वो होता है आपका x1, दूसरा y1। ये रहेगा आपका x2, ये रहेगा आपका y2। ऐसे ही आपका x1 y1 x2 y2, ऐसे ही आपका ये x1 y1 x2 y2। मान आपको मैंने बता दिए, सिर्फ आपने मान इस समीकरण में या इस फॉर्मूले में रख देना है। ये आपका सूत्र किसका कहलाता है? दूरी सूत्र। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है। इसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। खत्म। तो करते हैं फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दिया है आपको जो पॉइंट दिए हैं 2,3, 2,3 और फिर दिया आपको कॉमा 4,1। ठीक है, तो ये आपने मान लिया सिंपल। आपने इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस दूरी सूत्र को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसको चाहे तो आप ए व बी मान सकते हैं। इसको आप मान लीजिए पहला जो पॉइंट दे रखा है आपका 2,3, इसको आप ए ले लीजिए। ऐसे ही बी बराबर ले लीजिए आप 4,1। नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल दूरी सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पे आप लिख लेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, सूत्र आपने वही यूज करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अब आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो सिंपल फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पर। दोबारा से देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 का मान आपको पता चल चुका है, ये x2 है, ये y2, इधर x1 और y1। तो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान इधर कितना है 2। पूरे का आपने स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस y2 आपके पास है 1 माइनस y1 आपके पास कितना है 3, और इस पूरे का स्क्वायर। और ये पूरा किसके अंदर है बच्चों? रूट में। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 2, प्लस 1 में से -3 करेंगे तो बचेगा आपके पास माइनस का 2। और इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास प्लस का 4 आएगा। और 4 + 4 सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 8। और अगर आपको 8 को रूट से बाहर निकालना तो सिंपल आप इसके फैक्टर निकाल दीजिए। देखो 2 4, फिर 2 से देखो 2 बार, फिर 2 से आ जाएगा आपका एक बार। जोड़ा बन गया किसका? 2 का एक बार बना और 2 का आपका जोड़ा नहीं बना। जिसका पेयर बन गया है उसको आप रूट से बाहर ले, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में रखेंगे। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे 2√2 मात्रक। बस। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट का फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं इसी के पार्ट नंबर सेकंड पर। ठीक है, और सेकंड नंबर आपके सामने आ चुका है। आ, यहाँ पर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड में आपको दे रखा है -5,7। इसी क्वेश्चन को हम ले आते हैं नीचे उठा करके। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ले आते हैं नीचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूरी सूत्र आपका, देखो वो सेम रहने वाला है। तो दूरी सूत्र मैं यहाँ से उठा लेता हूँ वापस, और वहां पे फिर आपने क्या मान लेना, उसको ए और बी मान लेना है। ठीक है, इसको आप ए और बी मान लेंगे।
और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट को आपने मान लेना है ए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बराबर -5,7 -5,7 और बी बराबर आ जाएगा आपका -1,3। तो ए बी के बीच की दूरी आपको लगानी है, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे ले आइए। इसमें हम मान रख दो फटाफट। देखो मैं यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका x1 y1 x2 y2 मान रखे हैं। देखो x2 का रूट आपका रहेगा ये कंटिन्यू, x2 का मान -1, फिर आपका -x1 का मान -5, ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस बन जाएगा क्या, प्लस का 5 और पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपको दिया है 3 माइनस y1 का मान दे रखा आपको 7 का स्क्वायर। देखो इस रूट लगेगा आपका -1 + 5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपके पास प्लस का 4 और इस पूरे का स्क्वायर। फिर आपके पास बीच में +3 में से माइनस का 7 बचेगा जाएगा, तो बचेगा आपके पास -4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इधर -4 का स्क्वायर करेंगे। देखो -4 × 4 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार। तो यहाँ पे तब भी आपका देखो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का कितना 16। ये है किसमें बच्चों, रूट में। तो रूट में आपका कितना आ जाएगा, रूट में 32। और ऐसे ही आप 32 को अगर निकालना है तो फैक्टर कर लो, 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 8, फिर आ जाएगा आपका 4 और फिर आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा आपके पास 2। देखो एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा, यानी यहाँ से 2 यहाँ से 2, 4 आ जाएगा। और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हम रूट में रखेंगे, यानी 4√2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकंड वाले का भी आंसर। और लास्ट में आपने ये जरूर लिखना है कि मात्रक दूरी के लिए ले लेना। ठीक है, कंप्लीट कितना आ गया, 4√2। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर थर्ड पर। थर्ड के लिए इसको फिर से हम यहाँ से उठा लाते हैं। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ जो दूरी वाला सूत्र है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आपका क्या है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ले आए नीचे और इसको आप पूरा बना लीजिएगा बी। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर में आपको दे रखा है क्या, ए बी और कॉमा ए माइनस बी दिया हुआ है। इसको फिर आप नीचे ले आए। अगर आपको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। तो थर्ड नंबर है आपका, इसमें आपको दे रखे हैं पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा -a कॉमा -b। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ये आपका x1 y1 x2 y2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ से सिर्फ फॉर्मूले में मान रखे, देखो रूट में आ जाएगा आपका x2 का मान आपके पास कितना है, माइनस का a, फिर फॉर्मूले का माइनस आ गया, सूत्र का माइनस, फिर x1 का मान कितना है a और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान -b, फिर सूत्र का माइनस, y1 का मान प्लस का b और इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक हो गया, देखो माइनस से बन जाएगा माइनस का 2a पूरे का स्क्वायर, प्लस ऐसे माइनस भी बन जाएगा माइनस का 2b और पूरे का स्क्वायर। बात करें देखो -2a², देखो -2a इंटू -2a² का मतलब क्या हुआ, सेम 2 बार, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो जाएगा 4 और a की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे बन जाएगा a², यानी 4a²। ऐसे आपका b² भी बन जाएगा 4b², किसमें, रूट में। और बात करें देखो दोनों में 4 आपको कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा आपका a² प्लस b²। ठीक है, और ये आ गया आपका किसमें, रूट के अंदर। अब देखो 4 को अगर रूट से बाहर निकाले तो 2 लिख सकते हैं। देखो √4 को आप क्या ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 आपका बाहर आ गया, रूट में बचा आपका क्या, a² प्लस b², पीछे आ जाएगा आपका क्या, मात्रक। कंप्लीट आपका थर्ड नंबर भी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। चलते हैं अब आपके नंबर सेकंड पर। देखो ये आपका थर्ड नंबर हो गया, ये आपका सेकंड और ये आपका फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर आगे बोला है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो ये दूरी वाला सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये तो हो जाएगा। जो दूसरा वाला आपको बोला है अनुच्छेद, ये आपकी बुक में 7.2 में आपने जाना है और 2 शहरों के पॉइंट्स दिए होंगे आपको। ठीक है, 2 शहर दिए होंगे, उनके बीच के जो पॉइंट्स होंगे वो आपको दे रखे होंगे, वहां पे भी आपको यही दे रखा होगा। ठीक है, 36,15 दिया होगा, एक आपको दिया होगा 36,0
पहले आपको दे रखा होगा 0,0, फिर आपको दे रखा होगा 36,15, तब भी आप वहां पर भी यही सेम पॉइंट दिए हैं, बस आपने आपको बताना है कि ये क्या आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से? दूरी सूत्र से। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा, वो आपको वहीं पर सीधा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु आपको दे रखे हैं, इसको मान लेते हैं माना ए बराबर आप ले लीजिए 0,0 और बी आप ले लीजिए 36,15। इनके बीच का आपको क्या निकालनी है? बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले का याद कर लीजिए उसको अच्छे से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट वैल्यू रख दो फटाफट इसमें। x2 की वैल्यू देखो, ये आपका x2 y2 x1 y1। x2 का मान आपके पास कितना है? 36 माइनस x1 का मान 0 पूरे का स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 का मान आपके पास कितना है? 15, y1 का मान 0 पूरे का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा क्या? अंडर रूट। 36 माइनस 0 करेंगे आ जाएगा आपका 36 और ऊपर स्क्वायर है, प्लस 15 माइनस 0 करेंगे आ जाएगा 15 और इस पूरे का स्क्वायर और रूट लग गया। 36 का जब आप बच्चों स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है आपका कितना? 1296। ठीक है, ये आप 36 गुणा 36 करेंगे 1296 आ जाएगा। ऐसे ही 15 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 1296 और 225 को, तो ये बन जाएगा आपका पूरा 1521। ठीक है, 1521 अगर हम बात करें, देखो 1521 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो ये आपका जाएगा, देखो 3 से जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो टोटली यह जो 1521 होता है वर्गमूल होता है बच्चों किसका? 39 का। ठीक है, तो लास्ट में आपने लिख देना 39 मात्रक। इसको आप सॉल्व कीजिए, ऐसे आपका निकल करके आएगा 39 आएगा, 13 26 13 39, यानी 13 गुणा 13 एक जोड़ा बनेगा और एक आपका बनेगा 3 गुणा 3। ठीक है, पहले आप 3 से भाग दीजिए, फिर 3 से इसमें दीजिए, फिर 13 से देना, फिर 13 से, यानी 3 के आपका एक जोड़ा बन जाएगा और 13 का एक जोड़ा बन जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद जो सेकंड है आपका क्या? आप अनुच्छेद 4.2 में दिए गए दो शहर, वहां पे दो शहरों के बीच की दूरी दे रखी है, वहां पे भी आपको यही सेम पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या आप बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो जब आप उसको देखेंगे इसलिए आप उसका आंसर भी निकाल पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों आपसे कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 क्या है? संरेखी है या नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए अब आपने इनको क्या मान लेना है? मान लेना है ए बी सी, ए बी सी या फिर पी क्यू, मान सकते हैं आर। ठीक है, तुमने मान लिया पी क्यू और आर। संरेखी मतलब क्या? एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैसे बता सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर के बीच की दूरी का योग अगर इस पी क्यू पी आर के बराबर आता है, ठीक है, मान लो ये 5 है और ये 5 है, और पी आर के बीच की जो दूरी है आपकी, वो अगर आपकी कितनी आ जाती है? 10 आ जाती है। ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये बिंदु क्या है? संरेखीय है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि पहले हम क्या निकालेंगे? पी क्यू के बीच की दूरी, फिर हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी, फिर हम निकालेंगे पी आर के बीच की दूरी, और लास्ट में कि हम क्या लिखेंगे? पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या होना चाहिए? पी आर। देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो संरेखीय हो गया, नहीं होगा तो संरेखीय नहीं होगा। क्लियर है? तो अब इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। बात करें यहाँ पे बिंदु, तो हम इसको बिंदु को नाम दे देते हैं, माना P बराबर आ जाएगा आपका 1,5 और Q आप ले लीजिए 2,3 और ऐसे ही R ले लीजिए आप कितना? -2, -11। ठीक है, तो पहले आप पी क्यू के बीच की दूरी निकालिए, इसको आप चाहें तो ऐसे समझ भी सकते हैं, पी क्यू आर। पी के पॉइंट आपको दे रखे हैं 1,5, क्यू आपको दे रखा है 2,3 और ये आपको दे रखा है -2, -11। ठीक हो गया। अब आपने क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पी इसके बीच, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी।
ठीक है, और दूरी आप आई होप कि बहुत अच्छे से अभी तक आप सीख चुके हैं कि कैसे निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा x2 माइनस x1। ठीक है, फॉर्मूला मैं इधर ही लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हम बाद में कॉपी कर लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका दूरी सूत्र है। अब देखो x2 का मान आपके पास कितना है, अभी हम pq को ले रहे हैं, तो pq के लिए आपका ये आपका बन जाएगा x2 2 माइनस x1 आपका रहेगा 1। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपने p और q को देखना है, ये आपका x1 y1 x2 y2, इस पूरे का स्क्वायर प्लस फिर आपका y2 कितना 3 माइनस y1 आपके पास कितना 5 पूरे का स्क्वायर। दो में से एक जाएगा बचेगा 1 और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 जाएगा बचेगा -2 और इस पूरे का स्क्वायर कर देना है। तो देखो आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो -2 गुणा कराएंगे तो बन जाएगा आपका कितना प्लस का 4। टोटल आपके पास कितना आ गया रूट में 5। इसको आप और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए √5 मात्रक। ऐसे ही हम निकालेंगे किसके बीच की दूरी, अगला वाला जो है क्यू आर के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्यू आर के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। क्यू आर के लिए भी आपके सेम पॉइंट आ जाएंगे। देखो क्यू आर आपको ऊपर दे रखा है, अब आपने इन दोनों को देखना है। तो क्यू आर के देखो x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। तो पहले आपका क्या है x2 का मान कितना दे रखा है -2। फिर आपका फॉर्मूले में देखो यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस लिख लिया। फिर आपका x1 देखो कितना बन जाएगा, आप देखो x1 y1 x2 y2, x1 आपको दे रखा है कितना 2, इस पूरे का बन जाएगा स्क्वायर। फिर आपका प्लस सूत्र का, फिर y2 का मान देखो माइनस का 11, फिर माइनस सूत्र से आया y1 का मान रखा है 3 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, देखो -2 हो जाएगा माइनस का 4 और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस -11 और -3 बन जाएगा माइनस का 14 और इस पूरे का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें देखो -4 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 16, -14 का स्क्वायर करते हैं तो बन जाता है आपका कितना 196, यानी 14 गुणा 14 कितना होता है 196। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें तो ये आपका बनता है बच्चों कितना 212 रूट में 212। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे √212 मात्रक। दो निकल गया, अब तीसरा वाला निकाल लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम यही साइड में लिख लेते हैं। तीसरे वाले के लिए तीसरा आपका क्या है, अब हम अब पी क्यू और क्यू आर का निकाले, अब सीधा हम क्या निकालेंगे पी और आर का, पी आर के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। सूत्र आपका वही सेम रहेगा ये, इसमें सिर्फ आप मान रख देंगे यहाँ पे x2 माइनस x1। x2 का मान देखो अब आपने p और r लेना है, इसमें देखो आपका x1 ये बन जाएगा y1, अब आपका x2 y2। तो x2 आपके पास कितना है -2, फिर आ जाएगा -x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -11, फिर सूत्र का माइनस y1 आपका कितना है इधर 5 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 -1 बन जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 11 और 5 कितना बन जाएगा आपका 11 और 5 बन जाएगा आपका माइनस का 16 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, देखो -3 का स्क्वायर है यानी -3 गुणा -3 करेंगे तो प्लस का कितना बन जाएगा 9। 16 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर बन जाता है बच्चों आपका कितना 256, प्लस का आएगा देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों 265। रूट में कितना आ गया 265 और पीछे आप लिख देंगे क्या मात्रक। अब आपको ये बताना है कि संरेखीय है या नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या करना है आपको पी क्यू, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर आना चाहिए आपका किसके पी आर के। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रख करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मान कितना दे रखा है, बात करें पी क्यू का मान आया आपका कितना √5, प्लस आपका अगर हम बात करें क्यू आर आया √212, बराबर में देखो आपका कितना है √256 है। ठीक है, अगर आप √5 का मान निकालते हैं दशमलव की अगर हम बात करें तो √5 आपका दशमलव में आ जाएगा 2.23। ठीक है, √5 का आ जाएगा 2.23 प्लस √212 की अगर हम बात करें √5 का देखो मान निकालना आप भाग विधि से सीख चुके होंगे आप। अगर नहीं भी आपको आता है तो देखो नॉर्मली देखने पे पता चल रहा है 212 और 5 अगर आप जोड़ भी देंगे तो कितना बन जाएगा
वैसे जुड़ेगा नहीं, तो देखने में पता चल रहा है कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो संरेखी नहीं होंगे। फिर भी मैं आपको आगे थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। प्लस आप 212 का निकालेंगे तो ये बन जाता है आपका 14.56, ठीक है, बराबर 256 की अगर हम बात करें, 256 ये होता है बराबर किसके, 16 दशमलव, ये बन जाता है आपका बच्चों 16.27, ठीक है, 16.27। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 16.79, 16.79 बराबर में आपका देखा 16.27, ठीक है। तो देखने पे पता चल गया कि बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या, संरेखी नहीं है, दिए हुए बिंदु संरेखी क्या है, नहीं है, ठीक है। ये आपने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया इस क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आई होप बच्चों ये पूरा आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और एंजॉय भी किया आपने इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे बच्चों दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु की अगर हम बात करें बच्चों, समद्विबाहु शीर्ष, समद्विबाहु क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जिसकी दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, यानी ये और ये भुजा क्या हो, बराबर हो। तो देख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो इनका देखो बिंदु रख लेते हैं, 5,-2, मान लेते हैं P, Q और R। 5,-2 ये आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इधर इधर लें कि Q की जगह 6-4 रखें, Q की जगह 5 जो जहां मन करे आप वहां इन बिंदुओं को रख सकते हैं। 7,-2। अब समद्विबाहु के लिए पहले आप इस तरह पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी दो मान बराबर आ जाएंगे जो दूरी निकालेंगे आप, तब आप बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लेते हैं, माना पी बराबर ले रहे, जो आप जिसको माने वो आपने लिख लेना, ठीक है। 5,2 हमने पी को माना तो पी ले रहे हैं, ऐसे ही क्यू आप ले रहे हैं, क्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यू बराबर है आपका 6,4, 5 को माइनस, यहाँ पे देखो 5,-2 भी एक गलती होते होते बची, 5,-2, फिर आपका 6,4 और आर हो जाएगा आपका कितना, 7,-2, ठीक हो गया। तो पहले हम पी क्यू फिर क्यू आर, फिर हम निकालेंगे देखो पी क्यू पी आर फिर क्यू आर के बीच की दूरी। त्रिभुज देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी सूत्र मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ ताकि हम उस सूत्र का बार बार यूज कर ले आप, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सूत्र आपने जरूर दिखाना है, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखो पूरे अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि सभी में एक ही फॉर्मूला यूज होना है, प्लस आ जाएगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बीच पी क्यू के पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हो, तो देखो ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसको आपने मान लेना है। तो बात करें देखो रूट में आ जाएगा आपका पहले x2, तो देखो x2 आपका कितना 6, ये ऊपर x1 नीचे x2 y1 y2, x2 हो जाएगा आपका 6 माइनस x1 आपका कितना 5, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपके पास 4, माइनस y1 है आपके पास -2, और माइनस ये और माइनस सूत्र का बन जाएगा आपका प्लस का 2 पूरे का स्क्वायर। देखो 6 - 5 बनेगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 हो जाएगा कितना 6 पूरे का स्क्वायर। तो आपके पास देखो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 हो जाएगा कितना 37, किसमें रूट में। या आपका पहला जो पी क्यू के बीच की दूरी निकाली वो आपके कितनी आ गई रूट 37। ऐसे अब आप निकालेंगे किसके बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, लिख लेते हैं यहाँ पे क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी सूत्र आपका वही रहेगा सेम टू सेम, सिर्फ मान रखेंगे हम यहाँ पे। अब देखो क्यू आर अब आपका x1 x2 y1 y2, तो x2 - x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 आपका है माइनस का 2, फिर सूत्र का माइनस y1 का मान है कितना 4 और इस पूरे का स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा बचेगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस -4 -2 -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 36, ठीक है। डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कर दिया। देखो -2 और -4 -6 और 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना प्लस का 36, माइनस माइनस प्लस और 6 छंग 36। ये भी देखो 1 का स्क्वायर 1 और दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ गया रूट 37। फिलहाल हमारी दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं,
बट हो सकता है कि तीसरी भुजा भी बराबर आ जाए, तो फिर वो हमारा क्या रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम तीसरी भुजा का निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा देखो पी क्यू निकल गया, पी क्यू निकल गया, पी क्यू, फिर आपने क्यू आर निकाल लिया। अब हम पी आर निकाल रहे हैं, तो अब लिखते हैं पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी। सूत्र आपका वही रहेगा सेम, बस आपने मान बदल देने। अब देखो पी आर, पी पहला आर तीसरा, यानी x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x2 देखो, अब मैं इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि लास्ट हमारा x2 y2 x1 y1। तो पहले x2 का मान देखो, सूत्र जो आपने यहाँ पे नीचे देखा, ये सूत्र को मैं इधर रख लेता हूँ। देखो पहले x2 आपका कितना है 7, माइनस x1 आपका आ जाएगा कितना 5 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है -2, और फिर आपका फॉर्मूले में माइनस है। y1 का मान कितना है -2, तो ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस बन जाएगा प्लस का 2, ठीक हो गया। तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो 2 में से देखो प्लस का 2 -2 बन जाएगा 0, इस पूरे का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 बचा, प्लस का 7 -5 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया बचेगा +2, इस पूरे का स्क्वायर, इधर आपका 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट में कितना आ गया बच्चों आपके पास 4, ठीक है। तो रूट में जब आपका 4 आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 मात्रक, ठीक है। तो देखो दो भुजाएं आपकी बराबर आ चुकी है, कौन कौन सी लिखेंगे आप, पी क्यू प्लस, पी क्यू बराबर क्या है क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। दो भुजाएं समान है, लिखेंगे दो भुजाओं के बीच की दूरी, दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। लास्ट लाइन लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, खत्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको दिया गया है, बट फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो बात करें, देखो इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा है। क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। आपको इधर ए बी सी डी में आपको 4 मित्र दिख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। 4 मित्र बैठे हैं, देखो ए बी सी डी, फिर है जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, ठीक है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि जो ए बी सी डी है, 4 मित्र बैठे हैं, ए बी सी डी हैं, और चंपा क्या कहती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, बट चमेली क्या है, इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है ये एक वर्ग नहीं है, और चंपा कहती है कि क्या है, ये एक वर्ग है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताओ कि इन दोनों में से यानी कौन चंपा सही है या चमेली सही है। देखो ए आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, सी, बी को हमने सी से मिलाया, ऐसे ही आपका डी आ जाएगा, और ऐसे आपका क्या आ जाएगा ए से डी पर। अब देखो कब ये बराबर होंगे, जब आपकी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी बराबर हो, और ये जो आपके विकर्ण हैं बी डी और ए सी, इनके बीच की दूरी बराबर होगी, तब आप बोलेंगे कि यह एक वर्ग है, और फिर चंपा सही होगी। अगर मान लो इनमें से कोई एक भुजा भी आपकी क्या आती है, अलग आती है, या फिर विकर्ण दोनों अलग अलग आते हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि कौन सही है, चमेली सही है। क्लियर है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकालने हैं क्या, बिंदु। अब बिंदु कैसे निकलेंगे, अब देख लेते हैं कौन सी पोजीशन पर कौन कौन बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा इजी है बिंदु निकालना। तो बात करें, देखो ए, ठीक है, ए को देखें तो ए पर हम पहले देखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नीचे नंबर, कर रहे हैं हम 5 का सॉल्यूशन। तो ए के जो पॉइंट हैं, देखो ए आपका कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं। तो देखने से आपको क्लियर हो जा रहा है कि ए हमारे जो पॉइंट्स हैं, देखो बच्चों, कि यहाँ से देखो 3 और इधर से 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3,4। डी की बात करें, डी देखो आपका एक्स 6 पर है, यानी ये आ जाएगा आपका 6, कॉमा इधर से आपका किस पर है 1 पर, यानी 6,1। ऐसे सी देखो, पहले हम एक्स का मान हमेशा लिखते हैं, आप पीछे सीख चुके हैं 9th में। इधर आपका सी जो है 9 पर है,
और इधर से देखेंगे किस पर है, 4 पर है, यानी 9 कॉमा बन जाएगा आपका 4, और जो बी है इधर से देखेंगे आपका 6 आएगा और इधर से देखेंगे आपका 7 आएगा। बिंदु आपके मिल गए, बीच की दूरी निकालनी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अब आपके लिए। तो यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं जो जो हमारे निकल करके आए हैं ना, फिर उनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए आपका जो है 3,4, फिर आपका बी, बी बच्चों आपका कितना है 6,7, कैसे निकाले समझ में आ गया ना आपको। सी है आपका 9,4, और फिर डी है, डी है आपके पास 6,1। ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए। ए के आपके निकल करके आ गए कितने, 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और 6,1। बस अब हमको ऊपर वाले की इसकी चित्र की जरूरत नहीं है, यहीं से अब इसका सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये एक वर्ग होगा और कैसे नहीं होगा, वो आप समझ चुके हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर बी, और यहाँ पे हमने सी लिखा ही नहीं, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ अलग। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, सी बराबर, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी के बीच की दूरी, यानी अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे हम चित्र बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा और सरल हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ए के आपके पॉइंट जो दे रखे हैं 3,4, आप चाहें तो इसको कॉपी में बना सकते हैं, 6,7 बी, सी दे रखा आपको 9,4, डी आपको दे रखा है 6,1। तो हम पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ये ए सी और बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर सब बराबर आए तब आप बोलेंगे इसको क्या है, वर्ग है। तो करते हैं स्टार्ट। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, या फिर सीधे सीधे लिखिए ए बी बराबर, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कि ए बी के बीच की दूरी या ए बी की दूरी, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पर ऊपर एक बार ही लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया ना। तो यहाँ पे डी बराबर लिख देता हूँ मैं रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसी ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी में देखो आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, x2 देखो आपका 6, x1 3, यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर आपका 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। यहीं पे सॉल्व कर देखो, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, और इधर आपका 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 18, ठीक है। और 18 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√2, और मैं आपको निकाल बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। 18 को अगर बाहर निकालना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखें 3 3 के जोड़े बनेंगे और 2 नम हो जाएगा 18, देखो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 का जोड़ा बना, 3 रूट से बाहर आ गया, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 आपका रूट में रहा। फर्स्ट क्लियर। ऐसे अब निकालते हैं किसके, बी सी के बीच की दूरी। बी सी के लिए देखो आपका, ये आपका x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 6 करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 में से माइनस 7 करेंगे तब भी आपके पास क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर। क्लियर है। और बात करें देखो, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9, और -3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 ही आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना अंदर, रूट में 18। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3√2। ऐसी बीसी का निकल के अब निकालते हैं सी डी के बीच की दूरी। यहाँ पे लिख लिया आपने सी डी, तो ये आपका x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका 6 और x1 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अंदर। तो 6 माइनस 9 बचेगा आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तब भी आपके पास बचेगा -3 का स्क्वायर। तो 3 -3 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, प्लस का 9, इधर -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 9 जोड़ेंगे आपके पास कितना आएगा, √18।
इसको आप लिख सकते हैं 3√2। खत्म। फिर अब निकालते हैं ए डी के बीच की दूरी। एडी में भी आपका देखते हैं अब सेम आता नहीं आता है। तो एडी में देखो आपका x1 y1 x2 y2, तो 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर देखो, 3 में से -6 जाएगा, बचेगा बस माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 1 - 4 जाएगा, बचेगा बस -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे देखो वापस वही ऊपर वाले सेम है, यानी रूट में 18 आ जाएगा, और रूट 18 यानी 3√2। चलो भुजाएं आपकी सेम है। अब हम निकालेंगे विकर्ण। ठीक है, विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण आपके कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी बराबर। ठीक है, ए सी और अगर आपका बी डी आया था तब आपका ये पूरा क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो अब ए सी में देखो आपका x1 y1 x2 y2, 9 - 3, रूट में आ जाएगा आपका 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4। ठीक है, देखो y2 आपका 4, y1 4, तो 4 - 4 का स्क्वायर। 9 - 3 करेंगे, बचेगा आपके पास 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 0, और इसका पूरे का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। देखो विकर्ण बराबर आना चाहिए। अब भुजाएं आपकी बराबर है वो ठीक है, अब विकर्ण भी दोनों यानी जो एडी और बीडी निकालेंगे वो बराबर आना चाहिए। 36 और 36 को आप लिख सकते हैं क्या? 6 मात्रक। यहाँ इनके सभी के पीछे आप मात्रक लिख लीजिएगा। ठीक है, 3√2 ये सभी के पीछे मात्रक। ऐसे अब निकालते हैं किसके? एसी निकल गया। अब निकालते हैं बीडी के बीच की दूरी। बीडी के बीच की दूरी इसके लिए अब देख लेते हैं। तो बीडी आपका देखो आ जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 6 - 6 आ जाएगा। x1 x2 - x1 दोनों सेम है। x2 देखो 6, x1 6, फिर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान -7, मतलब प्लस का 7 है, तो ये 1 सूत्र का माइनस और प्लस 7 का स्क्वायर। देखो 6 - 6 0, इसका स्क्वायर प्लस 7, 1 में से -7 जाएगा, बचेगा -6 का स्क्वायर। बचेगा देखो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? रूट में 36, और ये आ जाएगा कितना आपका? 6 मात्रक। अब बताओ आपका ये वर्ग है या नहीं है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, व ए सी बराबर क्या है? बी डी। अतः जो बिंदु दिए हैं, ठीक है, अतः दिए हुए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। तो कौन सा, ये चंपा या चमेली? तो आप लिखेंगे चंपा सही है, चंपा सही है। क्लियर है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? कौन सही है, यही तो पूछा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इनमें कौन सही है, तो हमने इस्तेमाल किया, तो हमें क्या पता चला कि जो ये है वो क्या निकल कर क्या है? एक वर्ग निकल कर क्या है, तो अतः हम लिख देंगे कि चंपा सही है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे सेकंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट के जितने क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। अगर आपको कोई बुक देखनी है, सॉल्यूशन देखना है, या फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर सेकंड में, और पार्ट नंबर सेकंड में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट सॉल्व देख लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।